हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th का मैथ, जो प्रश्नावली 2.b है। उसका क्वेश्चन नंबर हमने पहला कर लिया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि सरल करो बेटा। तो सरल करना है हमको। इसको कैसे करेंगे, हमने आपको भाग 1 वीडियो में बताया था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें बेटा घट जाती हैं। तो हमें मालूम है इस नीचे का हर समान है, तो भाग में गुणा में घाती बेटा क्या हो जाएंगी, यहाँ पर घट जाएंगी। और यहाँ पर भी हमारा हर समान है, तो भाग में घाती बेटा क्या हो जाएंगी, यहाँ पर घट जाती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर को हम एक बार लिख देंगे और गुणा में घाती बेटा जुड़ जाती हैं 8 + 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, भाग का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो भाग में क्या करेंगे, भाग में घातें घट जाती हैं, तो माइनस का 20 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या हर को एक बार लिखेंगे बेटा, 12 और 8 20 हो जाएंगे। 20 में से 20 जाएंगे बेटा, हमारा कितना बचेगा, 0। यानी 15 पे घाती बेटा 0 बचेगा। और किसी पर घाती 0 होता है या किसी संख्या पे घाती 0 होता है, उसका मान हमारा 1 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो एक बार हम इसको लिख देंगे, 25 पे पावर 3 प्लस के 7 और भाग 10। 25 7 और 3 10, 10 में से 10 जाएंगे तो 25 पे घाती 0, और किसी संख्या के ऊपर 0 होती है, किसी संख्या पर पावर 0 होती है, उसका मान हमारा 1 होता है। ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 1/2 पे पावर 6 गुणे 1/2 पे पावर 3 भाग 1/2 पे पावर 8। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमें एक चीज़ समान दिख रही है, 1/2 1/2 1/2। जब कोई चीज़ समान दिखती है तो हम इसको एक बार लिख देते हैं, और जो गुणा में घाती हैं उसको ऊपर जोड़ देते हैं। 6 + के 3 हो जाएगा, और भाग में घाती घट जाती हैं तो माइनस के 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, 1/2 6 और 3 बेटा 9 हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 1/2 पे पावर अगर हम देखें तो 9 में से 8 गई तो 1 बचेगा। हम इसको 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा भी इसी प्रकार है। सभी इसी रूल्स पे आधारित है, जो गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, इसी रूल्स पे आधारित है। अब क्या करेंगे, 3/4 पे पावर 2 है, और 3/4 पे पावर 6 है, 3/4 पे पावर 5 है। क्लियर है बेटा। तो हमारा ये सब समान है। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे, 3/4 गुणा में घातें जुड़ती हैं 2 + के 6, भाग में घातें घट जाती हैं 5। 3/4 3/4 6 और 2 8 - 5। ठीक है, 3/4 8 में से 5 जाएंगी तो 3 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 3 को 3 बार लिख दो, 4 को 4 बार लिख दो, तो 3 3 का 9 27, तो 27/4 चको 16 चको 64। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको हम। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि -1 पे पावर 3 गुणे -1 पे पावर 2 गुणे -1 पे पावर 15। ठीक है, अब नीचे हमारा -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो हम इसको -1 को हम एक बार लिख देंगे बेटा, और इस पे गुणे में पावर बेटा हमारी गुणे में पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर दोनों में बेटा गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, घातों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 3 + के 2 + के 15 -1 3 और 2 5 5 और 15 यानी 20। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि -1 पे पावर 49 भाग -1 पे पावर 25 का मान बताएं। अब इसका मान बताना है। हम जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, तो -1 पे पावर हो जाएगा, -1 पे पावर 49 माइनस के 25 हो जाएगा, माइनस, तो हमारी कितनी, -1 पे पावर 49 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, तो हम इसको घटा देंगे। अब घटा देंगे, क्या घटाना है, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी -1 पे पावर हो जाएंगी 24। अब इसको हम सही से लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। क्लियर है।
अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 पे पावर 12 गुणे 3 पे पावर 7 भाग 3 पे पावर 25। नीचे का हर समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 3 पे पावर हो जाएंगी 12 प्लस के 7 माइनस के 25 हो जाएगा। तो 3 पे पावर हो जाएंगे 12 और 7 हो जाएंगी हमारी आपकी 12 और 7 19 हो जाएंगी, माइनस के 25 हो जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और तो कितना हो जाएगा 25 में से बेटा हम 19 घटाएंगे तो 25 26 27 25 में से बेटा हमें 19 घटाने हैं, ठीक है। तो 19 20 21 22 23 24 25 तो बेटा माइनस के 6 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा ये हमारा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब क्या है इसमें, अब ये क्या कह रहा है 4 गुणे 4 20 बार है, तो मेरा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 पे पावर 20 हो जाएगा। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, सिंपल सी बात है। 8 7 56 हो जाएंगे, यहाँ पर 56 पे पावर 6 हो जाएगा। अब ये क्या है 9 पे पावर 12 अपॉन 5 पे पावर 12, तो यहाँ पे 9/5 पे पावर दोनों पे पावर 12 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब पावर पे पावर होती है तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 3 पे पावर 8 थी 24 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, इसमें भी क्या है 5 दूनी 10 यानी गुणा पावर पे पावर तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 पे पावर 3 पे पावर 5 है, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर हमारा अलग है, यहाँ अलग है, पावर हमारी समान है। जब हम गुणा में घाती कब जोड़ते थे, जब हमारा नीचे के दोनों समान होते थे, बट यहाँ पर समान नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, 40 पे पावर हमारी 5 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पहला सही, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8वां है कि माइनस के 3 पे पावर 4 भाग माइनस के 3 पे पावर 2, तो माइनस के 3 पे पावर 4 माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 3 पे पावर 2 हो जाएंगे और 3 का वर्ग करेंगे 3 तरह का 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4 गुणे 5 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब वर्ग यानी 25 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 4 का 16 होता है, तो 25 चौक 100 हो जाएगा हमारा, प्लस 16 पंजे 80 हो जाएगा। अगर 100 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो 180 आंसर, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। धन्यवाद।